अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SLS अकेडमी। आज मुझे आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करनी थी कि कल रात को फेडरल बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक न्यूज़ शेयर की है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है 9th और 11th क्लास का। सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। जब आप लोग 11th क्लास में हुए थे, फर्स्ट ईयर में हुए थे, तो आपसे कहा गया था कि आपने नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन की बुक को फॉलो करना है, NBF, जिसे हम अपने चैनल पर भी फॉलो कर रहे हैं। और वो बुक उन्होंने नए करिकुलम यानी कि 2022-23 के जो सिलेबस है उसके बेस पे बनाई थी। पहले हम उसी बुक को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने काफ़ी स्ट्राइक की कि हमारा सिलेबस ज़्यादा है, स्पेशली जो केमिस्ट्री है उसके सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फिजिक्स का भी ज़्यादा है, तो बच्चे बर्डनाइज हो रहे थे, इसलिए स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की। उसके बाद बोर्ड ने इस पर काफ़ी ज़्यादा मीटिंग बुलाई और आखिरकार कल रात को उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन लोगों ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। उस नोटिफिकेशन का खुलासा ये है कि अब आपकी कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है, मतलब कि आप जो नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन की बुक को फॉलो कर रहे थे तो अब लाजमी नहीं है कि आप उसी को फॉलो करें, अब आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने बस आपको आउटलाइंस दे दी हैं सिलेबस की। आउटलाइन का मतलब ये है कि उन्होंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं सारे के इतने टॉपिक हैं, इन सबको आपने पढ़ना है, लेकिन उन्होंने कुछ बुक्स रेकमेंड की हैं, उनमें से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ बुक्स को रेकमेंड किया है। यहाँ फिजिक्स ग्रेड 11 आप लोगों के लिए हैं ये, और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि न्यू कॉलेज पब्लिशर, इनकी बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। कैंटाब पब्लिशर, इनकी बुक को भी पढ़ सकते हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन, जिसको उन्होंने पहले आपको कहा था कि आपने पढ़नी है, तो ये भी इनमें शामिल है। तो अगर मैं यहाँ पर सजेशन दूँ तो मैं आपसे कहूँगी कि हमें नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि जो 2022-23 का मोस्ट एडवांस्ड सिलेबस है ना, ये बुक उसके ऊपर बनाई गई है। लेकिन ये जो ऊपर वाली दो हैं ये बुक भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगी, लेकिन ये पहले का जो सिलेबस है 2006 का, ये तब से चल रही है, इसलिए ये इतनी एडवांस नहीं है जितनी ये नेशनल बुक फाउंडेशन एडवांस है। इसलिए मैं ये रेकमेंड करूंगी कि हम इसी को ही लेके चलेंगे, इसी से सिलेबस को पढ़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक फ्रेमवर्क जारी किया है जिसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि उन्होंने आपको पॉइंट्स सिलेबस के शेयर कर दिए, या फिर आप कह सकते हैं कि टॉपिक शेयर कर दिए। जैसे आप यहाँ पर अगर मैं एक पहला टॉपिक रीड करूँ, मेक रीजनेबल एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ दोज क्वांटिटीज दैट आर डिस्कस्ड इन द टॉपिक ऑफ दिस ग्रेड। अब इसको पढ़ के समझ आ रही है कि ये कौन सा टॉपिक है, एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वाला, जो हमने पहले ही अपनी बुक का पहला टॉपिक नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन में पहला टॉपिक पढ़ लिया है, तो ये वो वाला टॉपिक है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक्स हैं वो वही हैं जो पहले थे, बस सिर्फ उन्होंने इतना किया कि अब कोई भी बुक नहीं आप पे लागू की। 3-4 बुक आपको रेकमेंड कर दी हैं, उसमें से मेरे ख्याल से हम नेशनल बुक को ही लेके चलेंगे क्योंकि वो मोस्ट एडवांस्ड है, और सिलेबस भी हमें पॉइंट की फॉर्म में बता दिया। ये सारे टॉपिक हमें लिख के दे दिए हैं, इन्हें अलग अलग डोमेन्स में लिख दिया है। अब इन डोमेन्स को आप चैप्टर्स में ले सकते हैं कि पहले चैप्टर में ये वाले टॉपिक करने हैं, अगले चैप्टर में ये वाले करने हैं, इस तरह सारे चैप्टर के टॉपिक डिफाइन किए हुए हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप टॉपिक्स के सामने देख सकते हैं कि एक चीज लिखी हुई है फॉर्मेटिव और समेटिव। तो सबसे पहले आप ये समझे फॉर्मेटिव का क्या मतलब है और समेटिव का क्या है। फॉर्मेटिव का मतलब है कि वो वाले टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, सही है। और जो समेटिव है वो वाले टॉपिक्स, वो वाले क्वेश्चन हैं जिनमें से आपके पेपर में सवाल आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पेपर आना ही समेटिव में से है तो फिर फॉर्मेटिव क्यों दिए हैं। फॉर्मेटिव इसलिए दिए हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए उसके बैकग्राउंड कंसेप्ट जो होता है वो पढ़ना जरूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है। वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर आपको मैं वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ और आपको डिस्प्लेसमेंट का ही नहीं पता तो आपको वेलोसिटी कैसे समझ आएगी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट का पता नहीं है, आप कैसे आपको समझ आएगा कि किस चीज का रेट चेंज होगा तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। तो इससे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ना जरूरी है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी समेटिव वाले जितने भी टॉपिक हैं उनसे पहले जो फॉर्मेटिव टॉपिक दिया गया है उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर वो समेटिव वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा। लेकिन जो फॉर्मेटिव वाला टॉपिक है उसे हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तैयार करना, उसे बस हमने समझना है, उसका कंसेप्ट लेना है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन जो समेटिव वाले हैं उनको आप बिल्कुल वैसे ही तैयार करेंगे जैसे आप अपने पेपर के लिए टॉपिक्स को तैयार करते हैं। उसके अलावा उन्होंने आपकी आसानी के लिए एक मॉडल पेपर भी जारी किया है, क्योंकि इससे पहले वाले जो मॉडल पेपर्स हैं वो हमें इतने हेल्पफुल नहीं थे क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है जैसे आपको पता
आता है। तो जो नया मॉडल पेपर जारी हुआ है इंशाल्लाह उसे भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना बल्कि खुश होना है, क्योंकि आपका सिलेबस अब रिड्यूस हो गया और बुक भी जो है अब उसमें हम किसी भी बुक पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम किसी भी बुक से हेल्प ले सकते हैं जो उन्होंने रेकमेंड किया है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि हम नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन को लेके चलेंगे क्योंकि वो ज्यादा एडवांस बुक है, तो हमारी वही वाली किताब है, वही वाला सिलेबस है। उल्टा आसानी ये हो गई है कि अब कुछ टॉपिक्स उन्होंने हमें बता दिया है कि ये हमारे लिए फॉर्मेटिव है, ये समेटिव है, यानी कि कुछ टॉपिक को हमें ज्यादा अच्छे से तैयार करना है और कुछ का सिर्फ कंसेप्ट लेना है। तो आज बस आपको यही बताना था कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है और अब हम फाइनली किसी रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट पे आ गए हैं। हमें पता चल गया है कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और बुक्स भी हमें 3-4 बता दी गई हैं, तो अब हम अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।